ग्रह पृथ्वी पर लगभग 340 अरब पेड़ मौजूद हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल इनमें से लगभग 1% पेड़ दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी इकिया द्वारा उपयोग किए जाते हैं। हर साल करीब 30 अरब पेड़ और हर सेकंड लगभग 963 पेड़ इकिया के फर्नीचर निर्माण में इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन कौन सोच सकता था कि ये अरबों डॉलर की कंपनी असल में कुछ माचिस की डिब्बियों से शुरू हुई थी। जिस बच्चे को चीजों के नाम याद रखने में परेशानी होती थी, उसी की यही कमजोरी एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उस बच्चे का नाम इंगवार कैम्पराड था, जिसने महज 6 साल की उम्र में अपना पहला व्यापार शुरू किया। उसके परिवार ने महसूस किया कि यह बच्चा सामान्य बच्चों से अलग है और उसमें व्यापारिक समझ मौजूद है। उसकी दादी ने उसे 88 स्वीडिश सेंट्स दिए, जिससे इंगवार ने 100 माचिस खरीदे। प्रोत्साहन देने के लिए उसकी दादी ने ही उससे पहली माचिस 3 सेंट्स में खरीदी। धीरे धीरे आसपास के लोग भी उससे माचिस खरीदने लगे और उसकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़कर 3 स्वीडिश क्रोना हो गई। भले ही ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस अनुभव ने उसके अंदर सस्ते में चीजें खरीदकर महंगे में बेचने का जुनून पैदा कर दिया। जब बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, उस वक्त इंगवार विभिन्न घरेलू सामान बेच रहा था। हर बार वो अपने मुनाफे को फिर से व्यापार में लगाता और फिजूल खर्ची से दूर रहता। स्कूल भेजे जाने पर उसमें डिस्लेक्सिया के लक्षण देखे गए, जिसमें पढ़ने और याद रखने में कठिनाई होती है। पढ़ाई में भले ही दिक्कत रही हो, लेकिन स्कूल में भी वो अपने सहपाठियों को पेन, घड़ियां और बेल्ट्स बेच देता था। उसका पहला बड़ा मुनाफा भी उसने स्कूल में 500 पेन्स बेचकर कमाया। 1948 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्वीडन में नए घर बनाए जा रहे थे, तब सस्ते फर्नीचर की मांग तेजी से बढ़ी। इंगवार ने फर्नीचर को अपने कैटलॉग में शामिल कर लिया और उसकी बिक्री ने बाकी वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया। डिस्लेक्सिया की वजह से कोड याद न रख पाने के कारण उसने प्रोडक्ट्स को नाम देने शुरू किए। इससे ग्राहक भी आसानी से ऑर्डर कर पाते। ये तरीका उसकी बिक्री बढ़ाने में बेहद असरदार साबित हुआ। मार्केट में कंपटीशन बढ़ा तो कंपनियों ने प्राइस कम करने का तरीका अपनाया, जिससे क्वालिटी खराब हो गई। इंगवार ने इस मौके पर अपना पहला स्टोर खोलने का निर्णय लिया। 1953 में जब उसका पहला स्टोर खुला तो भीड़ उम्मीद से ज्यादा थी। उसने ग्राहकों को फ्री बस सेवा देकर स्टोर तक बुलाया। ये पहला मेल ऑर्डर ब्रांड था जिसने फिजिकल स्टोर शुरू किया। यहाँ से ग्राहकों को विश्वास और गुणवत्ता का अनुभव मिला। इंगवार की ये रणनीति सफल रही और उसके स्टोर पर काफी भीड़ लगने लगी। वो अब अन्य रिटेलर्स के लिए खतरा बन चुका था। फर्नीचर डीलर्स ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू की, जैसे ट्रेड फेयर्स में भागीदारी पर पाबंदी, कैटलॉग में कीमतें छापने पर रोक और सप्लायर्स को धमकाना। जब कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था, तब इंगवार ने ये ऐलान किया कि इकिया सप्लायर्स को सिर्फ 10 दिनों में पेमेंट करेगा। इससे कई सप्लायर्स ने चुपचाप उसे सप्लाई देना शुरू कर दिया। एक ग्राहक के टेबल कार में फिट न होने पर एक स्टाफ ने सुझाव दिया कि टेबल के पैर अलग कर दिए जाएं। ये विचार इतना सफल हुआ कि इंगवार ने फ्लैट पैक फर्नीचर की नींव रख दी। इससे न केवल ट्रांसपोर्ट सस्ता हुआ, बल्कि ग्राहकों को तुरंत डिलीवरी भी मिलने लगी। उसने बड़े बड़े स्टोर बनाए, जिनका लेआउट इस तरह था कि ग्राहक हर सेक्शन में जाए और ज्यादा समय बिताए। बीच में उसने ये महसूस किया कि ग्राहक दोपहर को स्टोर छोड़ देते हैं, तो उसने रेस्टोरेंट खोल दिया। अब लोग वहीं खाना खाकर शॉपिंग जारी रखते थे। 1965 में स्टॉकहोम के पास एक विशाल स्टोर खोला गया, जो 8 फुटबॉल फील्ड के बराबर था। ग्राहकों की सोच को ध्यान में रखकर एंट्रेंस और एग्जिट एक ही रखी गई, ताकि वे हर सेक्शन को जरूर देखें। जब इकिया का विस्तार हुआ तो इंगवार ने एक मजबूत प्लान बनाया, ताकि कंपनी उसके बाद भी चलती रहे। स्वीडन के उच्च इनहेरिटेंस टैक्स से बचने के लिए उसने दुनिया भर में लॉयर्स लगाकर एक जटिल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया। इसी वजह से उस पर टैक्स चोरी के आरोप लगे। 1980 के दशक में उस पर यह भी आरोप लगा कि ईस्ट जर्मनी की फैक्ट्रियों में कैदियों से काम करवाया गया। जब ये साबित हुआ तो कंपनी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। फिर भी इकिया का विकास रुका नहीं और 1990 तक 70 से ज्यादा नए स्टोर खुल चुके थे। 2018 में इंगवार 91 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। आज इकिया के दुनिया भर में 470 से ज्यादा स्टोर्स हैं और हर साल हजारों नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। अब भी हर प्रोडक्ट को स्वीडिश नाम दिए जाते हैं।